1 ईयर के अंदर ना इसकी क्लच की वायर टूटी है, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है, इसमें थोड़ा डर लगता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हमारे पास है एक्सट्रीम 250 आर, जो कि भाई साहब इस बाइक की आपने ऑनलाइन में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको ये बाइक लेनी चाहिए 250 सीसी में या नहीं लेनी चाहिए, वो भी आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बजट 2.5 लाख के समथिंग का है तो आपको इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली है। तो ये बाइक होने वाली है करण भाई की, एंड बुलाते हैं बाइक के ओनर को, करण भाई को। करण भाई, बढ़िया भाई, आप बताओ। तो मतलब 250 सीसी में आपने इस बाइक को ही कैसे कंसीडर किया? लाइक और भी सेगमेंट में आती है, ड्यूक 250 हो गई। ड्यूक 250 आती है लाइक, है ना। तो देखो यार, जब ये लॉन्च नहीं हुई थी ना, इसकी हाइप बनी हुई थी काफी कि इतनी पावरफुल बाइक आ रही है 250 सेगमेंट में, क्योंकि सेगमेंट किलर है, ठीक है। तो मेरा मन था यही लेने का, और मेरा बजट भी नहीं था कि 250 लूँ मैं, क्योंकि वो समथिंग अराउंड 50 के ज़्यादा इससे कॉस्ट कर रहा है ना ऑन रोड। हाँ शायद तो ऐसा ही मेरा कुछ तो है। था कि मेरे को यही इसीलिए यही लेनी है, क्योंकि मेरे बजट भी यही अलाउ कर रहा था, और उसमें इसके लुक्स और पावर तो हाँ, दोनों चीज़ें मिली हुई पावर थी। तो मतलब थोड़ा है इसका, थोड़ा हाँ, सा पावर व्हीली तो कहीं वगैरह ना के कहीं कह सकते रिगार्डिंग। हो 19-20 है, ये भी 20 हाँ ये है तो 19 ड्यूक है। हाँ, थोड़ा ही ज़्यादा आपको हाँ, पावर स्लाइटली डिफरेंस पावर में लगेगा है नहीं। इसमें फ़र्क। हाँ, हाँ, बाकी इसकी हैंडलिंग वगैरह कैसी है? देखो लाइक हैंडलिंग बताऊंगा तो हैंडलिंग बहुत स्टेबल है अगर सीधी चलाओगे तो। पर हाई स्पीड पे अगर तुम सोचोगे मनूवर करने की, कटिंग करने की, जिगजैग हाँ, चलाने की, तो उसमें थोड़ा डर लगता है। बाइक बड़ी है ना, और हैंडल टैंक की भी तो रॉड देखो, कुछ। इसकी फ्लैट रॉड है एकदम, हाँ कर्व नहीं है, तो हैंडलिंग ड्यूक जितनी तो नहीं है कहीं भी इसकी, मतलब हाँ, यू निकालने में वो नहीं होता। अच्छा। एंड बाकी बात करें इसकी सीटिंग की तो सिटिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा है ड्यूक की कंपेरेटिवली। देखो इसकी आगे की जो कुशनिंग है वो भी बहुत अच्छी है, हाँ पीछे वाली भी इनफैक्ट अच्छी है। हाँ, वही मैंने देखा। मतलब ड्यूक की क्या है, ड्यूक में ना बहुत एकदम स्टिफ है, हार्ड हाँ है। मैंने। अगर आप बैठोगे तो आपके बम्स में कुछ टाइम हाँ के बाद ऐसा फील होने लगेगा कि मतलब पेन हाँ, वगैरह इस लॉन्ग तरीके राइड्स से। तो थोड़ा इस हाँ, पे हो सकती है, बट इस पे आप कर सकते हो कंसिडर लॉन्ग राइड पोस्चर वगैरह, भी तो ये अपराइट है है। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, बाकी इसकी अभी आपको माइलेज वगैरह कितनी मिल रही है? माइलेज देखो, मेरे को मोस्टली मैं संडे को ही राइड्स करता हूँ, हम्म। तो 28 से 30 तो दे ही रही है ये। अच्छा, मतलब ठीक है, काफ़ी बड़ी हाँ बात हो थोड़ा। जाती है अगर आप 250 सीसी की बाइक ओन करते हो और 25 से 30 के बीच में रहती है, ठीक है मतलब। तो मतलब एवरेज की बात करें तो एवरेज भी ठीक है। अगर आप जैसे एक बाइक लेते हो, उसको आप डेली यूज़ के लिए भी यूज़ करते हो और संडे राइड वगैरह पे भी जाते हो, तो मतलब आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि ऑनलाइन में मतलब बहुत सारे लोग इस बाइक के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स और नेगेटिव चीज़ें बताते, तो उन्हें मतलब क्या ये सारी वो सारी चीज़ें ठीक लगती हैं या कुछ देखो यार, उल्टा मैं ही? बताऊँ तो देखो, नेगेटिव पॉइंट्स तो देखो बाइक में, हर बाइक में ही होते हैं, हाँ कोई यही बाइक है। तो परफेक्ट नहीं है, हाँ सिंपल। वही सीन हो पर रहा है। जो इसकी प्रोडक्शन है ना, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ना पीछे से ही जो मैन्युफैक्चर होकर आ रही है ना बाइक, कुछ बाइकों में डिफॉल्ट है, हाँ चाहे वो बिल्ड क्वालिटी से हो, चाहे वो उसके इंजन से हो, तो वो हाँ पीछे से ही दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है कि बाइक बुरी है, बाइक हाँ। अच्छी है, क्योंकि मेरी बाइक अभी समथिंग 7,000 प्लस चल चुकी है और 1 साल हो गया है, तो बाइक में ऐसा कोई इशू आया नहीं है। इसमें इंजन से रिलेटेड हो गया ना, मेरे में किसी में क्या बोलते हैं बॉडी पैनल वगैरह में कोई दिक्कत हाँ, है, वाइब्रेशन है ना कुछ। मेरी फिट एंड फिनिश जो है इस पर्टिकुलर मॉडल की ठीक है ये। अच्छा। एंड क्योंकि मैंने मतलब और भी बाइकें देखी है जिसमें किसी में यहाँ पर गैप ज़्यादा है, हाँ, पैनल किसी में गैप्स हाँ बहुत ज़्यादा हो टंकी में जाता है है। और वाइब्रेशंस हाँ, भी, हाई वाइब्रेशंस भी है। स्पीड पे हाँ, वाइब्रेशन वाइब्रेशन वगैरह करती भी है, आती है। ये वाला जो पैनल है हाँ, ये करता है अच्छा। बस। एंड बाकी इसकी चार्जिंग सॉकेट वगैरह यूज़ किया है कभी ये मैंने आपने? यूज़ ही नहीं करा अभी तक, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट। एंड इससे आपने मैक्स कितने राइड लंबी मारी है मतलब मैंने राइड इसमें अभी मैंने बहुत देखा जाए तो मैंने कम से कम अराउंड 200 किलोमीटर की मारी होगी इससे मैक्स टू मैक्स, क्योंकि दिल्ली में इतना कहीं हाँ दूर वही जाना हो है जाता नहीं है, और गुड़गांव से आना जाना बस यही है। बाकी इसकी मतलब जैसे बैठने का पोस्चर वगैरह हाँ, इससे पोस्चर रिलेटेड बहुत कंफर्टेबल जैसे। है, ड्यूक से भी कंपेरेटिवली इसका पोस्चर बहुत ज़्यादा अपराइट है। तो बाकी इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी पड़ेगी? देखो, इसकी फर्स्ट सर्विस मेरे को पड़ी थी, जो कि समथिंग अराउंड पड़ी थी मेरे को 1700 की। एंड अभी तक में आपने कितनी सर्विस तीनों करा ली? सर्विस हो गई है इसकी। अच्छा। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी आ रही है सर्विस परफॉर्मेंस के तो बाद, मेरे को क्योंकि सही दे रही है। परफॉर्मेंस खुल जाती है, कुछ ऐसा कुछ हाँ, ये होता तो है? है, देखो थोड़ा सा 19 से 20 फर्क तो आ ही जाता है। देखो तो मंथली एक्सपेंस तो मेरा कम आता है सच बताऊं, क्योंकि मेरी मोस्टली राइड क्या होती है, संडे को होती है। अब फ्यूल अप भी तभी होता है, और चीज़ें इतनी चल नहीं रही है, तो बाइक का इंजन भी हेल्दी है, हाँ, इतना ना रफ है ना गंदी होती है बाइक, ना इतना है, तो वही हो जाता है। संडे संडे को चलती है तो ठीक रहता है। एंड और भी चीज़ें जैसे कि आपको मतलब इस बाइक में क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगती है जैसे नेगेटिव कुछ? पॉइंट तो मेरे को ये लगेगा कि अब पर इसमें इतना कॉन्फिडेंस, अगर हैंडलिंग थोड़ा और बेटर देती मनूरिंग करने में, हाँ। तो थोड़ा बेटर रहता है। एंड मतलब और ये बाकी हाँ, ट्रैफिक बाकी इसके आगे जो फ्रंट टायर है वो नॉन रेडियल है,
ओके। अगर वो रेडियल होता तो ज़्यादा मेरे को लग रहा है उससे भी कुछ इंप्रूव होती है इसकी हैंडलिंग ना। एंड बाकी इसके सस्पेंशन कैसे है लाइक? सस्पेंशन वगैरह सेटअप सब अच्छा है इसका, फ्रंट के हो गए या मोनो सस्पेंशन हो गए बैक वाले, दोनों अच्छे हैं। एंड बाकी इसमें मतलब हीटिंग इशू वगैरह इंजन से नहीं कुछ नहीं ऐसा इससे कुछ? हाँ हीटिंग इशू बहुत कम है इसमें। बाकी बस ये है दूसरा नेगेटिव पॉइंट कि इसकी स्पीडोमीटर थोड़ा अच्छा हो सकता था, बेटर टीएफटी हाँ दे सकते थे, थोड़ा बाकी यही है प्राइस ना, बढ़ा इसमें देते थोड़ा 4 से 5 हज़ार बजल्स रुपये। बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं तो और वही। डिस्प्ले का साइज भी छोटा और नेगेटिव है आई थिंक डिस्प्ले ना, हाँ कलरफुल नहीं है। तो ये TFT नेगेटिव धीरे पॉइंट धीरे हो जाता है। बाकी कोई नहीं, हीरो होपफुली को नेक्स्ट इस पर अपडेट में आ थोड़ा जाए काम तो। करना चाहिए, जैसे कि मीटर का आगे का हाँ हो और गया। क्रूज कंट्रोल वगैरह दे सकती है हाँ कंपनी। क्योंकि लाइक आप तो 250 सीसी में भी आई थिंक हाँ क्रूज हाँ कंट्रोल आ गया है, 125 सीसी 125 में। में आ गया तो फिर हाँ वही तो। अब यार धीरे ये धीरे देखो धीरे धीरे सारी चीज़ें हीरो चेंज की हो ना रही हैं। पहली बड़ी बाइक है सेगमेंट की, तो हाँ कोई नहीं गलतियाँ हो जाती है, अब उनको भी इतना आइडिया नहीं है ना, पहली बार अपर सेगमेंट की बाइक बनाई है 250 सीसी में गए हैं, हाँ वही तो फिर मतलब। हो जाती है थोड़ी चीज़ें ना, तो इम्प्रूव एंड करेगी साल, अभी साल भर ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ बाइक को आएगा, वही फ्यूचर सीन में हो आएंगे जाता अपडेट्स तो है। एंड ठीक हो बाकी जाएगी इसकी चीज़ें। एग्जॉस्ट वगैरह कैसा है लाइक? इसका एग्जॉस्ट नोट अच्छा है, तो स्टॉक जो एग्जॉस्ट है उसकी थोड़ा थम पे है इसमें। तो इसमें आपको क्या मेजर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत लगी है वो एक बार बता दो जो मेजर कॉन्स प्रॉब्लम की। तो अभी तक मैंने देखो फेस करी नहीं है सच। मेजर प्रॉब्लम क्या बोलूँ मैं, मेजर प्रॉब्लम, हाँ मेजर प्रॉब्लम मेरे को ये लगी है इसमें कि इसके ना विद इन 1 ईयर के अंदर ना इसकी क्लच की वायर टूट गई है, और पता नहीं आई डोंट थिंक कैसे टूटी हो, एक साल में तो क्लच की वायर नहीं टूटनी चाहिए ना, तो पता नहीं क्या पता मैं ज़्यादा ही थोड़ी स्टंटबाजी करता हूँ उस चक्कर में, क्लच अप व्हीली के चक्कर में शायद उसकी वजह से टूट सकती है। आई थिंक ये टीवीएस में भी मतलब मेरे पास जो अपाची है उसमें भी यही सीन हुआ था। उसकी ना ये डायरेक्ट इसकी देखो वायर ना टूट गई यहाँ थी। से टूट गई थी डायरेक्ट ना, यहाँ से, तो उसमें बड़ा इशू आया। एक तो यार चीज़ नेगेटिव पॉइंट ये बोलूँगा कि जो शोरूम है ना इनका, जो सर्विस सेंटर है बेसिकली, तो उनके पास इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है अभी, क्योंकि हीरो बहुत का वही साल भर से ज़्यादा ही हो गया इस बाइक को आए हुए, बट उनके पास नहीं है, पार्ट्स नहीं है इसके, ऑर्डर देना पड़ता है या हर शोरूम पे अवेलेबल भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा, कंपनी को थोड़ा सा अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। बाकी इसमें चेन सेट वगैरह कैसा आ रहा मतलब चैन से चेन कोई सेट तो अभी तो किट ठीक है, या अभी तो ऐसा काफ़ी कुछ चलेगा, लाइक 7 हज़ार ही चली है बाइक। बाकी सिटी राइड में आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ और हाईवे राइड में कुछ दोनों ही बता दो, दोनों का ही दोनों ही करो तो। एक्सपीरियंस मेरा तो ठीक है, क्योंकि सिटी में ही ज़्यादा चलना होता है, दिल्ली में रहते हैं तो, है ना। एंड बाकी इसकी टायर वगैरह की ग्रिप कैसी है जैसे रोड पे बारिश वगैरह में और ये सारी चीज़ें? देखो टायर मैं बताऊंगा तो डिसेंट है टायर, सच बताऊँ तो, क्योंकि टायर का फीडबैक मेरे को इतना ऐसा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका जो बैक टायर है ना, ये रियर वाला, इसमें कम से कम मान के चलो 4 से 5 पंचर हो चुके हैं अभी तक, अच्छा सोचो। और ग्रिप तो डिसेंट ही बोलूँगा, इतनी कॉर्नरिंग वगैरह ओके ओके है, बट ये है कि मैं फ्यूचर में चेंज ही करूँगा इसको। हाँ वही है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसका इंजन वगैरह मतलब लॉन्ग टर्म क्या तो देखा, अभी मैं खुद नहीं बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि बाइक खुद चली है 7 हज़ार की, तो अभी देखते हैं इन फ्यूचर क्या रहता है, इसका इंजन रिलायबल है या नहीं है। एंड बाकी अगर कोई हमारे सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं तो उसे देखो वो रिकमेंड ले करोगे? सकता है, अब क्योंकि मेरे को तो लगता है कि 2026 में जो मैन्युफैक्चर होकर आ रही है बाइक ये वाली, आई थिंक उनमें इंप्रूव हुआ होगा इसका बिल्ड क्वालिटी, जो फिट एंड फिनिश के इशूज़ थे या इंजन से रिलेटेड, कंपनी ध्यान तो दे ही रही होगी, देखो क्योंकि बहुत सारी बाइकों में दिक्कत आ चुकी है ना हाँ ये तो है। इंजन से रिलेटेड मोस्टली। बाकी और कोई मेजर प्रॉब्लम जैसे कि आपको फेस करना पड़ा हो इसमें? मेजर प्रॉब्लम तो मेरे को अभी क्लच वाला ही था, जो कि 1 साल के अंदर पता नहीं क्लच की वायर कैसे टूटी है, उसके लिए मैंने बहुत फ़ोन घुमाया सच में, क्योंकि हर सर्विस सेंटर पे इसके अवेलेबल ही थी उसकी वायर, वही हो जाता है ऑफलाइन में पता किया ऑफलाइन में इसका कोई भी पार्ट नहीं मिलता है। और प्लस ये भी हो जाता है ना, जैसे अगर आप क्लच की वायरिंग फिटिंग प्रॉपर नहीं करते तो क्या होता है एकदम से हैंडल मोड़ रहे हो हाई आरपीएम पे चली जाती है। जैसे मैंने भी अपनी में चेंज कराया था तो उसने यहीं से मैंने लोकल स्टोर से कराया था, जो मेरी इसी रोड पे बीच में हो गई थी, तो ये हुआ वही था है कि देखो मतलब एक तो बाइक है थोड़ी अपर सेगमेंट की है, तो लोकल मैकेनिक से ना छिड़वाया तो वो थोड़ा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, वही है। तो वही है, तो उसका सर्विस सेंटर से ही मैंने करवाई थी, अब जैसे तैसे उसको लेके गया था, तो वहाँ से इसकी जो है क्लच वायर मैंने चेंज करवाई थी। बाकी बाकी बाइक देखो बढ़िया है, ले सकते हो आप, ठीक है। वही है अब जिसका मैं तो बोलूँगा जिसका बजट अगर स्ट्रिक्टली टाइट है ना, तो वो तो ले सकता है इस बाइक को बिल्कुल, ठीक ये है। आपको 250 सीसी मिल जाती है लाइक। हाँ और थोड़ा सा अगर बजट ज़्यादा है, आई थिंक इसमें NS 350GB आ रही है, तो उसको देख सकते हैं, मैं तो बिल्कुल बोलूँगा कि उसको देखो, क्योंकि एक तो 100 सीसी ज़्यादा जा रहे हो आप, और प्रीमियम कंपोनेंट मिल रहे हो उसमें ज़्यादा, एंड इसकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी है लाइक? ब्रेकिंग अच्छी है इसकी। हाँ जैसे कि ब्रेकिंग कई लोगों का होता है ब्रेकिंग के रिगार्डिंग ब्रेकिंग थोड़ा सा। जैसे इसमें ना क्या बोलते हैं 2 पिस्टन कैलिपर आता है, तो उसके हिसाब से तो टॉप नॉच है इसकी ब्रेक। जैसे अब ड्यूक में आप देख लो तो 4 पिस्टन का आता है कैलिपर, तो उसकी बाइट अलग है, इसकी बाइट बहुत उसकी अलग बाइट है, उसकी मतलब तो फिर नेक्स्ट लेवल होगी बाइट, वही अपने एक्सट्रीम हो हाँ इस प्राइस रेंज में और इस सेगमेंट में इसकी बाइट बहुत बढ़िया है।
जैसे लोग बोलते हैं ना फ्रंट ब्रेक अच्छा नहीं, नहीं इसका बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि इसमें डिस्क मिलती है 320 mm की, तो ब्रेकिंग बाइट अच्छी है। एंड भाई साहब तो ये कुछ था हमारा एक्सट्रीम 250R का रिव्यू। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउट, जितने भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाते तो कमेंट कर देना, बाकी मैं भाई से पूछ के आपको पर्सनली या तो भाई का इंस्टाग्राम टैग कर दूँगा, तो फिर आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जो भी आपको मन में डाउट हो वो सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, जब तक ले इतना ही।